Hello guys, welcome again in our YouTube channel Excel official classes. मैं शिवम पांडे. टुडे वी टॉट यू क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्किल. आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के पाठ 10 वृत्त के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है. इस पर हम बढ़ते हैं और अपने सवालों को कंटिन्यू करते हैं. सवाल से शुरुआत होगी. जैसे हमारा पहला सवाल है, इस पर पहला सवाल ये है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है. ठीक, सबसे पहले क्या दिया गया है? त्रिज्या. इसे किससे दिखाते हैं? आर से. दिया गया है 6 सेंटीमीटर. ठीक, दिया 6 सेंटीमीटर दिया गया है. पूछ क्या रहा है? स्पर्श रेखा की लंबाई. स्पर्श रेखा की लंबाई हमें इसको ज्ञात करना है. और क्या कह रहा है? केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु. केंद्र से दूर स्थित बिंदु की दूरी. दूर स्थित बिंदु की दूरी दी गई है कितना? 10 सेंटीमीटर. ठीक, हमें क्या करना है? स्पर्श रेखा की लंबाई. सबसे पहले वृत्त में हम लोग वृत्त बनाते हैं. ठीक, सबसे पहले वृत्त बनाते हैं. वृत्त ये हमारा बन गया. ठीक, ये हमारा होता है केंद्र. ठीक, और इससे दूर बिंदु जो है, ठीक, इससे बिंदु जो है इसको स्पर्श करती हुई बिंदु ये इतनी दूर पर है. ये हमारा त्रिज्या होगा. कितना है? 6 सेंटीमीटर. ठीक, और केंद्र से जो बिंदु की दूरी है ये हमारी कितनी है? 10 सेंटीमीटर. ये हमारी 10 सेंटीमीटर है. अब केंद्र को हमको मान लेते हैं. ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है. हमें सब चीजें पता है. ये भी पता है, ये भी पता है. ओ और ए यहां पर ऐसे ले सकते हैं. यहां पर ओ ए बराबर 90 डिग्री, यानी ओ क्या है? हमारा समकोण है. ठीक, जब समकोण हो गया और हमें दो चीजें दी गई हैं, खंड दिया गया और लंब. ज्ञात क्या करना है? आधार, यानी हमारा मुख्य बिंदु ये. अगर इसको ज्ञात कर ले रहे हैं, ये हमारी स्पर्श रेखा. तो ज्ञात कैसे करेंगे? स्पर्श रेखा कैसे ज्ञात होगी? ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर बराबर ओ बी का होल स्क्वायर, यानी पाइथागोरस का प्रमेय. तो ओ ए का मान कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर. 6 का होल स्क्वायर प्लस ए बी का मान ज्ञात करना है. ए बी हमने लिख दिया. और ओ बी का मान है 10, यानी 10 का होल स्क्वायर. ए बी बराबर कितना आ गया? रूट 10 दहम 100 और 6 छाक 36, यानी कितना है हमारा? 64. रूट का 64, यानी ए बी का मान कितना आ रहा है? 8 आ रहा है. 8 सेंटीमीटर. ठीक, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ रही है हमारी? 8 सेंटीमीटर आ रही. यानी ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है. तो ये हमारा कितना आ रहा है? 8 सेंटीमीटर आ रहा है. यानी पहले का उत्तर हमारा कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर. त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर. ठीक, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती है, और केंद्र से दूर स्थित बिंदु की दूरी, यानी स्पर्श करती हुई जो बिंदु थी उससे लेकर और केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है. और स्पर्श रेखा हमें ज्ञात करनी है. तो दो चीजें दी गई हैं. एक ये दिया गया है, एक ये, यानी ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है. और ज्ञात क्या करना हमें? आधार. सीधा पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं यहां पर और उत्तर को प्राप्त कर लेते हैं. ये पहला सवाल है. आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत ना आए. जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए. ठीक, ऐसे अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग. अब अपने दूसरे सवाल पर आते हैं. पहला सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से. अब दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं. हमारा दूसरा सवाल कह रहा है, यदि ओ केंद्र और ए त्रिज्या के वृत्त पर बाह्य बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण 60 डिग्री है, तो OP की लंबाई ज्ञात कीजिए. सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? वृत्त. ये बन गया हमारा वृत्त. केंद्र क्या है? O. ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं? बाहरी बिंदु, कोई बाहरी बिंदु है P. ठीक, इस पर हमारा केंद्र से संपर्क है. उसके बाद
स्पर्श रेखा दो गई है, ठीक, 2 स्पर्श रेखा गई है और त्रिज्या कितनी दी गई है, ए का मान स्मॉल ए, ये हमारा टच करता हुआ पॉइंट बी और 30-30 डिग्री का कोण बनना है, यानी टोटल जब बनाएंगे होगा हमारा 60 डिग्री का, ठीक, ऐसे बन गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहां से यहां तक की दूरी, यानी ज्ञात करना OP बराबर कितना होगा। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे, ये बनना हमारा एंगल OPA बराबर 30 डिग्री, एंगल OPB बराबर 30 डिग्री और एंगल APB बराबर 60 डिग्री, ठीक, ये इतना बनना। और एक चीज हमारा और बनना, ये एंगल A, यानी एंगल A बराबर हमारा आ रहा है 90 डिग्री, यानी A हमारा किस पर है, समकोण, A हमारा समकोण पर है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा, ये दिया गया है, ये हमारा क्या है, लंब है, लंब A दिया गया है, ये हमारा क्या है, कर्ण, ये हमारा कर्ण हमें ज्ञात करना है। और जहां पर समकोण बनता है वो क्या होता है, आधार, ठीक, यानी आधार और लंब दोनों क्या है, सेम है। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, 2 चीज, जैसे लंब और आधार हमें पता है, कर्ण ज्ञात करना हो तो साइन का सूत्र, वृत्त में हमेशा साइन का सूत्र लगता है, साइन का सूत्र लगाते हैं, ठीक, साइन का सूत्र लगाते हैं। साइन कितना कोण बनना है यहाँ पर, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी OA बराबर OP, ठीक, OA अपॉन OP, साइन 30 का मान 1/2 होता है, OA का मान दिया गया है कितना, A, और OP का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो OP बराबर कितना रहा, त्रिज्या गुणा कर लेते हैं ऐसे, यह जाएगा 2A सेंटीमीटर, ठीक, ये था 2A सेंटीमीटर। यानी हम ऐसे बता सकते हैं, आधार और लंब दोनों को जोड़ेंगे तभी आएगा हमारा कर्ण, लेकिन हमें नियमबद्ध तरीके से लगाना था, इसीलिए हमने नियमबद्ध तरीके से लगाया। वृत्त में हमेशा साइन का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक। यहीं पर हमारा दूसरा आंसर आ जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक, जल्दी नोट कीजिए। नोट हो गया सबका ना, ठीक। अब तीसरे सवाल पर आते हैं, ठीक। तीसरा सवाल हमारा ये है कि दिए गए चित्र में, एक चित्र में दिया गया है तीसरे सवाल में, ऐसे ये चित्र हमें दिया गया है, ठीक, जिसके अंदर वृत्त है हमारा। क्या कह रहा है सवाल, वृत्त ABC, सवाल कह रहा है दिए गए चित्र में यदि AB बराबर BC है, यानी क्या दिया गया, AB बराबर BC, AC दिया गया है, ठीक, AB बराबर AC, ये हमें दिया गया है, ठीक। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि BE बराबर EC, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। अब देखिए B और C के बीच में एक बिंदु आ रहा है E, यानी जो ये बीच का मध्य बिंदु है ये हमारा क्या होगा, E। जैसे इसका B और C का मध्य बिंदु E है, वैसे A और B का मध्य बिंदु हम D मान लेते हैं और A और C के मध्य बिंदु को F मान लेते हैं, ठीक। सवाल में हमें क्या दिया गया है, AB बराबर AC। सबसे पहले हम देखेंगे AD बराबर AF है हमारा, ये दूरी और ये दूरी बराबर, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। वैसे ये दूरी और ये दूरी बराबर, यानी DB बराबर BE हम मान लेते हैं, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। अब जैसे ये इसके बराबर था वैसे ये और ये इसके बराबर होंगे, यानी FC बराबर EC, ये हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक। हमने 3 समीकरण इसमें बना लिए हैं। अब अपने जो हमें दिया गया सवाल में उस पर बढ़ते हैं। सवाल में क्या दिया गया है, AB बराबर AC, ठीक। देखिए हमें AB यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 2 चीजों को जोड़ना होगा, A और D को जोड़ना होगा, अभी किसके साथ, A और D को किसके साथ जोड़ना होगा, D और B के साथ, यानी AD प्लस DB बराबर AB आएगा। AC के लिए वैसे AF आएगा और FC, तभी AC हमारा कंप्लीट होगा, ठीक।
अब देखिए समीकरण 1 से AD किसके बराबर है, AF के, AF बराबर, ठीक, DB किसके बराबर है, BE के, BE। देखिए AF कट रहा है इसीलिए AF लिखा रहेगा, प्लस FC किसके बराबर समीकरण 3 में, EC के, AF और AF कैंसिल, क्या बचा, BE बराबर EC, ठीक, BE बराबर EC मारा आ रहा। यहीं पर हमने सवाल को सिद्ध कर दिया, ठीक। चित्र में दिया गया था, क्या कह रहा सिद्ध करना, BE और EC यानी ये और ये बराबर होने चाहिए। तो हमने पहले ये पता किया, ये पता किया, सारा पता किया। इस साल में दिया गया था AB और AC, दोनों में उसका मान रख के हल कर दिया, तो BE बराबर EC हमारा आ गया। जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिए, तीसरा सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं अपने। उम्मीद है सबका नोट हो गया होगा। चौथे सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक, अब हम अपने चौथे सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक, चौथा सवाल हमारा कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु C पर स्पर्श करते हैं। ठीक, हमने दो वृत्त बना लिया, ये हमारे दो वृत्त हो गए और यहाँ पर कोई बिंदु है। ठीक, यहाँ पर कोई बिंदु है, वो है C। इसी पर दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसका केंद्र O है, ठीक, इसका केंद्र O', दोनों सेम है। ठीक, और क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु C पर वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा यानी दोनों को स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है। ठीक है, क्या है, एक जगह एक P है, एक Q है। स्पर्श रेखा P और Q पर उभयनिष्ठ स्पर्श को समद्विभाजित करती है, यानी बीच में ये जो लाइन है इनको, इन दोनों स्पर्श रेखाओं को विभाजित करती है। ठीक, तो हम मान ले रहे हैं ये हमारा कौन सा बिंदु है, R मान ले रहे हैं या Z मान ले, जो मान ले। ठीक, तो अपने सवाल पर बढ़ते हैं सिद्ध करना में। ठीक, सिद्ध कैसे होगा, सबसे पहले आते हैं ये बिंदु हमारा P और मान लो यहाँ पर R हमने मान लिया। ठीक, PR बराबर ये PR और CR की दूरी बराबर है। ये समीकरण नंबर हमारा 1। ठीक, ये पहला वृत्त था, पहले वृत्त से था। अब आ रहे हैं दूसरे वृत्त से, दूसरे वृत्त से QR और CR एक ही जैसे होंगे, QR बराबर CR में भी लिख सकते हैं। ठीक, ये दोनों का, यानी पहले वृत्त से हमारा PR और CR बराबर है, दूसरे वृत्त से QR और CR बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से QR बराबर PR, देखिए QR बराबर PR हमको लिख रहे हैं। देखिए CR यहाँ पर भी है, CR यहाँ पर भी, तो इस CR का मान यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो QR बराबर PR, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि R है, R PQ का मध्य बिंदु है, PQ का मध्य बिंदु। ठीक, ये R किसका मध्य बिंदु है, P और Q का। P क्या है और Q क्या है, दोनों स्पर्श बिंदु हैं। ठीक, ये हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ये हमें सिद्ध करना था कि जो R है ये स्पर्श रेखा P और स्पर्श रेखा Q को काटती है, यानी मध्य बिंदु है, इसलिए इसको काटती थी। ये चौथा सवाल था। वृत्त के सवाल देखने में छोटे होते हैं, लेकिन करने में भी छोटे होते हैं, लेकिन समझने में बड़े होते हैं। ठीक, समझने में कोई दिक्कत मत कीजिए, जल्दी से चौथे सवाल को नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लेना होगा। फिर अपने पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने पांचवें सवाल पर। ठीक, पांचवा सवाल, चारों सवाल मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, जहां पर ना समझ में आया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक, पांचवें सवाल पर बढ़ते हैं। पांचवा सवाल हमारा कह रहा है दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं AB और CD एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है, यानी AB बराबर CD। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक, सवाल पर बढ़ते हैं। दो रेखाएं हैं, दो वृत्त हम पहले बना लें, एक ये, एक थोड़ी दूरी पर।
उससे छोटा। ठीक, दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती जाती हैं, यानी एक रेखा हमारी ये गई, इसको स्पर्श करती हुई ए, ये बी, और एक ये जा रही है। ठीक, यहाँ पर कट बिंदु हमारा पी, ये होगा सी, ये डी। सबसे पहले वृत्त का केंद्र हमारा थे ओ और ओ डैश। सबसे पहले हम पहले वृत्त पर आते हैं, पहले वृत्त पर। तो एक चीज हमें देखना होगा, पी ए और पी सी की दूरी बराबर है, यानी पी ए बराबर पी सी। ये हमने पहले वृत्त से पहला समीकरण प्राप्त किया। वैसे दूसरे वृत्त पर जाते हैं, दूसरे वृत्त पर जैसे पी ए के बराबर पी सी था, वैसे पी डी के बराबर पी बी होगा, पी बी बराबर पी डी। ये हमने समीकरण नंबर 2 बना लिया। ठीक, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2। ठीक, दोनों को जोड़ लो, यानी पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी बराबर पी सी प्लस पी बी। ठीक, अब देखिए पी ए प्लस पी बी, यानी ये हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी, ए और बी, यानी ए बी के बीच की मध्य बिंदु क्या है, पी। यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये ए बी है, ए बी के बीच का मध्य बिंदु पी है, और पी सी प्लस पी डी, यानी सी और डी के बीच का मध्य बिंदु पी है, ये सी डी। ठीक, अगर ये पी ना होता तो पी सी प्लस पी डी ना बनता, अगर ये सी डी ना होता तब भी ये ना बनता। ठीक, इसीलिए पी सी और पी डी को जोड़ेंगे तब सी डी बन जाएगा। ठीक, ये था हमारा 5वां सवाल, जो कि सिद्ध हो गया है। सवाल को नोट कर लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकता है। आखिरी सवाल था हमारे इस सेशन का, जल्दी से नोट कर लीजिए। जिसको समझ में ना आ रहा हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। ठीक, तो ये हमारा आज का लास्ट सवाल था गाइस। कल फिर हम आपको अगले वीडियो में आगे का सवाल लेकर बताएंगे, जो कि और अच्छे सवाल होंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी स्टे ट्यून्ड विद मी।